प्यारे बच्चों, ये 8th क्लास मैथ अकॉर्डिंग टू पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड एक्सरसाइज 8.1 करने जा रहे हैं। ये चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। लो फर्स्ट क्वेश्चन, गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ एक्सप्रेशन हैविंग वन वेरिएबल, जिसमें एक वेरिएबल हो और जिसमें दो वेरिएबल हो। अलग अलग हमने एग्जांपल्स देनी है इनकी। लो जिनमें एक वेरिएबल वो तो ये हो जाएगी x+7 लिख लो, x² + 9 लिख लो, इसमें एक एक वेरिएबल 4y² + 3 लिख लो, 2z² + 9, 4x² + x+1 ऐसे लिख लो। इनफाइनाइट एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम। अगर 2 वेरिएबल्स की आगे लिखनी है तो ऐसे लिख लो, 2x² + z x+z 2x + 3y 2x² + z 2x + z²। ऐसे डिफरेंट एग्जाम्पल्स लिखो। इसमें दो दो वेरिएबल है, चाहे PQ से लिख लो, RS से लिख लो, जैसे मर्जी लिख सकते हो आप। ये भी इनफाइनाइट एग्जाम्पल लिख सकते हो। प्यारे बच्चों, ये दो एक्सप्रेशंस एक जैसी होगी, जैसे 2x² + z और ये दोनों, इसको z³ कर लो, 2x² + z³। अब अलग अलग हो जाएंगी तो ये बन गई 2x² + z³। कंस्ट्रक्ट 3 पॉलिनोमियल विद ओनली x एज वेरिएबल। 3 पॉलिनोमियल लिखने हैं जिसमें x वेरिएबल हो, तो ये 7x², x+7, 5x² + 9 + x ऐसे लिख लो। इसमें x वेरिएबल है। x और y दो वेरिएबल हो तो ऐसे लिख लो, 3x + y 7x² + y x + y²। जिसमें अब मोनोमियल लिखना, ये तो बाइनोमियल थे ना, बाइनोमियल मैंने सिर्फ दो, ये भी इनफाइनाइट लिख सकते हो। ऐसे 3 मोनोमियल जिसमें एक ही टर्म होती है, या 3xy xy² x²y, ये 3 एग्जांपल्स है। ये भी इनफाइनाइट लिख सकते हो आप, जितनी मर्जी लिख लो। 3 पॉलिनोमियल्स विद 4 और मोर टर्म। 3 पॉलिनोमियल लिखने जिसमें 4 या 4 से अधिक टर्म्स हो, x + y + z, ये पॉलिनोमियल हो गया। x² + y + x + 6 लिख लो, 2x² + x + 7 + x³ लिख लो, 3x + 4y + z² + 9 लिख लो। ऐसे ही भी इनफाइनाइट एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट 2 टर्म्स विच आर लाइक होती हैं जिनके वेरिएबल का एक्सपोनेंट भी सेम हो तो वेरिएबल भी सेम हो। जैसे 7x 4x 5x, 3ab है, कांस्टेंट जो मर्जी हो जाए उसमें कोई बात नहीं, 7ab 9ab। ऐसे 7x² जे x² जो वेरिएबल वो सेम होने चाहिए। 3x² लिख लो कॉमा, या 3 है ये, 9x² लिख लो, 2lm 3lm लिख लो कॉमा, 4lm लिख लो, हो गए 2। आगे क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द टर्म देयर कोएफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन है, इसमें हमने टर्म आइडेंटिफाई करनी है। टर्म सेपरेट होती है, टर्म्स सेपरेट होती है माइनस जब प्लस साइन से। ये माइनस है, ये एक टर्म बन गई 5xy, ये दूसरी टर्म बन गई -3zy, ये दो टर्में बन गई इसमें। ऐसे कॉलम बना लो आप, टर्म लिख लो, इधर कोएफिशिएंट लिख लेते हैं। तो 5xy जहां ना न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ही लिख रहे हैं हम, इसने न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट जहां इतने लिख भी लो क्वेश्चन 4 में ना, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है वो 5 है। -3zy का जो कोएफिशिएंट कितना होगा, -3, ये न्यूमेरिकल। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल में 3 टर्में हैं, 1 2 3, प्लस और माइनस से सेपरेट हो रही है ना। अब इसके पहला टर्म में लिख लो 2x - 3x²। अब इनका कोएफिशिएंट लिख लेते हैं, 2 का 2 ही रहना, 2x का 2 -3x² का -3। जहां न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ही हम लिख रहे हैं। अब एग्जांपल एक और कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। इसमें 1 2 3 4 टर्म्स हैं, AB BC ABC और 7। इनका AB का जो कोएफिशिएंट है न्यूमेरिकल 1 है, BC का भी 1 है, ABC का भी 1 है। कुछ ना हो तो 1 होता है, ये बात याद रख लीजिए, हम 1 हो समझ लेते हैं हम, और 7 का तो 7 ही होगा। ऐसे ही आपने बाकी एग्जांपल्स बाकी क्वेश्चंस कर लेने जो बाकी पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द पॉलिनोमियल एज मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल। इसमें क्लासिफिकेशन करनी है। Do not fit in any of these 3 categories and why? Which polynomials do not fit in any of these 3 categories and why?
तीन कैटेगरीज पहले लिख लेते हैं। जैसे जे 3x इसमें एक टर्म है, इसे मोनोमियल कहते हैं। वाई जे भी एक टर्म है मोनोमियल, 4 भी मोनोमियल, लिख लो आगे मोनोमियल है, लिख लो, अपने आप ही पूरा कर लेना। जे इसमें दो टर्में है तो बाइनोमियल, इसमें भी दो बाइनोमियल, इसमें तीन है तो ट्राइनोमियल, इसमें भी तीन है ट्राइनोमियल, इसमें भी तीन है ट्राइनोमियल, जे भी तीन है ट्राइनोमियल, जे मोनोमियल, जे बाइनोमियल है, जे भी ट्राइनोमियल है। ऐसा तो कोई पॉलिनोमियल नहीं है जो इन तीन कैटेगरीज में फिट नहीं आता। ये सभी मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल कैटेगरी में फिट आ गए।